Good morning class 5 students. I am Survi Sinha, your science teacher. Today I am going to teach you our third chapter of science, that is safety and first aid. So students, what is safety means? Safety means for safety we have to be very alert and aware about our surroundings. यानी कि हम कह सकते हैं हमारे सराउंडिंग से हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकें, अपने आसपास अपने आसपास की चीज़ों को सुरक्षित रख पाए। यानी कि ये सब क्या है, सेफ्टी में आता है। करेक्ट। तो वी कैन से दैट व्हेन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हार्म और स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म इज सेफ्टी। यानी क्या है, जब हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं हार्म होने से, यानी कि कोई भी नुकसान होने से, और अपने आप को नुकसान से बचा के रखते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सेफ्टी कहा जाता है। करेक्ट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कीजिए भाई, इस एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, इसके लिए हमें लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। करेक्ट। तो यहाँ पे सेफ्टी का लिंक है फर्स्ट एड से। फर्स्ट एड क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। करेक्ट। यानी कि ये क्या है, ये जो है फर्स्ट हेल्प मेडिकल हेल्प, इट इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प होता है। ये जो है फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट मेडिकल हेल्प होता है, जो कि किसी भी चोटिल इंसान को, जिसको चोट लगा हो, जो घायल हो गया, उस इंसान को जो है दिया जाता है, वो जो है उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। लाइक हम लोग कह सकते हैं किसी को एक्सीडेंट हुआ, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग हॉस्पिटल, हमारे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ उस प्लेस से हॉस्पिटल जो है वो 2 घंटे की दूरी पे है, 4 घंटे की दूरी पे है, तब तक तो हम लोग वैसी ब्लीडिंग होने नहीं दे सकते, बल्कि वहाँ पे कुछ उसको बांध के रख देंगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाए। तो वही हुआ क्या चीज़, फर्स्ट एड हुआ। कोई बेहोश हो गया है तो भाई 4 घंटे बाद उसको हम लोग हॉस्पिटल ले जाए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो, बेटर उसको हम लोग उसके मुंह पे कुछ पानी के छींटे वगैरह मांगते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। तो वही क्या है, फर्स्ट एड हुआ। ठीक है। इस तरह से सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस क्या। इस चैप्टर में लोग पढ़ना है कि सेफ्टी यानी कि सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षा तो हमें रखना ही है, लेकिन फर्स्ट एड के लिए जो है हम लोग जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट, हम लोगों को मतलब यहाँ पे सुरक्षा का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट एड के लिए जो है क्या क्या, फर्स्ट एड का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। कैसे हम लोग उसको यानी कि फर्स्ट एड कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कब कब हम लोग फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो एन एक्सीडेंट्स में अकेयर एनीवेयर एट एनी टाइम। ठीक है। एक्सीडेंट जो है क्या हो, कभी भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें पता होना चाहिए कि जे हमें क्या करना है, उस एक्सीडेंट का जो है कोई बहुत बड़ा इफेक्ट ना हो उसका। इसके लिए हम लोग जो है क्या क्या फर्स्ट एड अपनाएंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जानकारी कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स। हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट एड जो है वो पहला वो मेडिकल हेल्प है जो कि कोई भी जिस व्यक्ति को चोट लग गया है उसको डॉक्टर के पास उसको लेके जाया जाए, या डॉक्टर को उस इंसान को डॉक्टर से दिखाने से पहले ही हम लोग जो ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं उसको जो है मेडिकल फर्स्ट एड कहा जाता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग फर्स्ट एड किसी इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहला ज़रूरी है कि हम लोग जो है एकदम स्टे काम, यानी कि जो बिल्कुल क्या शांत रखें, ज़्यादा पैनिक ना हो, एकदम शांत रहें, अपने आप को काल्म करके रखें। ठीक है। सो ये फर्स्ट एड है। तो सेफ्टी फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. Read and follow road signs. They are meant for your safety. Always follow safety rules on the road, at home. However, sometimes accidents occur in spite of being careful. Here are ways to deal with some emergencies. यानी कि सेफ्टी फर्स्ट में क्या था, यानी कि हम लोग उसके फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़े एक्सीडेंट्स होने के बाद पड़ेगा, तो कहीं उसके पहले क्यों ना हम लोग सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ें, यानी कि सेफ्टी, अपने आप को सेफ्टी कैसे रखें, इस चीज़ को हम लोग जानें। क्योंकि अगर हम लोग अब सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं तो एक्सीडेंट से नहीं होगा, जब एक्सीडेंट से नहीं होगा तो फिर फर्स्ट एड की कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम लोग सेफ्टी को कैसे कब कहाँ फॉलो कर सकते हैं। सेफ्टी को जो है हम लोग को
बी केयरफुल वाइल ऑन रोड्स, प्लेइंग इन प्लेग्राउंड और वॉकिंग एट स्टेयर्स और एट होम एंड ओबे द रूल्स। यानी कि क्या पे हमें जो है रोड पे जब हम लोग चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, उस वक्त हम लोग को केयरफुल रखना है, बिल्कुल रोड साइंस को फॉलो करना है। रोड यानी कि रोड का जो भी ट्रैफिक सिग्नल वगैरह होता है, इन सबको हमको ध्यान में रखना है कि भाई लेफ़्ट में चलना है, राइट में नहीं चलना है। और जब भी गाड़ी कब क्रॉस करती है, कब हम लोग को क्रॉस करना है, कब ट्रैफिक सिग्नल क्या है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को रीड करना है। ओके, जब हम लोग खेलते हैं प्लेग्राउंड में तो उस वक्त जो है सब लोग एक साथ खेलें तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। उस वक्त क्या है, वेट फॉर योर टर्न, यानी कि उस वक्त जो हमें अपनी हमारा जब बारी है, हमारा चांस है, उस वक्त हम लोग को मूवमेंट करना है। इन सारी चीज़ों को जो हम लोग क्या है कि रूल बनाएं और रूल के हिसाब से खेलें उसको, जिसकी वजह से हम लोग एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं एट स्टेयर्स पे तो उस वक्त जो है हम लोगों को भीड़ भाड़ नहीं करना, सीढ़ियों से कूद फाद नहीं करना, वरना से फिसल जाएंगे और हम लोग गिर जाएंगे, पैर स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे। घरों में जब हम लोग रहते हैं उस वक्त जो है सामान को इधर उधर बिखेर के नहीं रखना है, पानी गिरा के नहीं रखना है, अदरवाइज इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक्सीडेंट्स हो जाता है। जो भी केमिकल चीज़ें हैं उसको जो है दूर रखना है, उसको अलग किसी जगह पे रखना है, उसको इधर उधर सारी चीज़ों के साथ मिक्स, यानी खाने वाली चीज़ों के साथ इन सब के साथ नहीं मिक्स करके। तो यानी कि ये क्या, ये सारा जो है सेफ्टी रूल्स है, ठीक है। तो रोड पे एक्सीडेंट्स कैसे होता है, रोड पे एक्सीडेंट्स जो है वो कैसे होता है, आज जो है क्या नंबर ऑफ़ व्हीकल्स का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि बहुत सारा जो व्हीकल जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते पे जो है रोड पे जो है काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, काफ़ी जाम हो जाता है। ऑलमोस्ट सब किसी के पास जो है गाड़ियाँ अपनी अपनी होती है, दो दो चार चार, तो इसके वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट्स के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो है कुछ रोड साइंस बनाए गए हैं, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए गए, उन सिग्नल्स को हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो जो है एक्सीडेंट्स को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो वो सारे रोड साइंस जो है किस लिए बने गए, उनका जो है एक्चुअल मतलब जो है सेफ्टी को ध्यान में रख कर ही इन रोड सिम्बल्स को बनाया गया है, ठीक है। सो हम लोग को सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना है, रोड पे, अपने घरों में, प्लेग्राउंड में, स्टेयर्स पे, स्कूल में, हर जगह हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स को हम लोग रोक पाए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, एक्सीडेंट्स जो होता है वो अकर इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, यानी कि कभी कभी क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा अलर्ट है, बावजूद जो है एक्सीडेंट्स हो जाता है। तो उस वक्त में क्या होता है, वो एक एमरजेंसी आती है, उस एमरजेंसी को हमें डील करना होता है। तो वो जो है हमें कैसे उसी को डील करने के लिए हम लोग क्या फर्स्ट एड के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भाई बाकी सब काम तो डॉक्टर करेगा, लेकिन उससे पहले जो है हमें भी कुछ पता होना चाहिए कि जे भाई जब नाक से ब्लीडिंग होने लगे तब क्या करना है, या हल्का सा पैर वगैरह फिसल गया तो उस वक्त क्या करना है, अगर आग लग गया तो फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, आग बुझवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को उसको कैसे प्रिवेंट करके रखना है। घर में इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दें, या मतलब उसके लिए क्या करें कैसे नहीं, किसी इंसेक्ट्स ने काट लिया तो डॉक्टर के पास जाए ट्रीटमेंट के लिए, उससे पहले हम लोगों को क्या एक्शन लेना है, यानी कि ये सारा जो है कुछ एमरजेंसीज के साथ डील करना ही फर्स्ट एड है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे वेज टू डील विद सम एमरजेंसीज, तो वो एमरजेंसीज कौन कौन से हैं, कट्स एंड स्क्रैचेस, उसके बाद फॉर नोज ब्लीडिंग, फॉर स्प्रेन्स, फॉर फ्रैक्चर्स, फॉर बर्न्स, फॉर फायर फाइटिंग, फॉर एनिमल्स बाइट्स, फॉर स्नेक बाइट्स, फॉर पॉइजनिंग। यानी कि हमारे पास ये जो 9 कुछ पॉइंट्स हैं, इनके साथ जो है हमें कुछ 9 इमरजेंसी से इनके साथ जो हमें कैसे डील करना है इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग जो है हम लोग जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम उसको रहने देते हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग ये जो इमरजेंसी है इनके साथ कैसे डील करना है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में।